संभल हिंसा पर योगी का बड़ा बयान। बोले कि संभल और बांग्लादेश में एक जैसी घटना दोनों जगह वही हो रहा है जो 500 साल पहले बाबर ने किया था। दोनों घटनाओं में शामिल लोगों का डीएनए एक। सीएम योगी बोले, हमारी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग सफल रहे हैं, उनकी रणनीति को सफल नहीं होने देते तो ये देश कभी गुलाम नहीं होता, हमारे तीर्थ अपवित्र नहीं होते। अयोध्या में रामायण मेले के उद्घाटन में सीएम योगी का सपा पर बड़ा हमला। बोले कि गुंडों के संरक्षण के बिना सपा वैसे ही तड़पती है जैसे बिन पानी के मछली। जय जय सीताराम के नारे से योगी ने संबोधन की शुरुआत की। कहा कि जिसके मन में भगवान राम और मां जानकी के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं, उसका एक कट्टर दुश्मन की तरह त्याग कर देना चाहिए। शपथ से पहले मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे देवेंद्र फडणवीस। पूजा अर्चना करके बप्पा का आशीर्वाद दिया। शाम को 5:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ। सिद्धिविनायक के बाद मुंबा देवी मंदिर पहुंचे फडणवीस से पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। फडणवीस के साथ बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। महाराष्ट्र में मंत्रियों का शपथ ग्रहण 12 दिसंबर को होगा। आज सिर्फ सीएम और दोनों डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। शिंदे और अजित पवार की वजह से मंत्रियों की शपथ अटकी। दोनों नेताओं ने अब तक नहीं दी अपने अपने मंत्रियों की लिस्ट। देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार से फोन पर बात की। सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण में शामिल होने का न्योता दिया। फिलहाल संसद सत्र के लिए दिल्ली में है शरद पवार। महाराष्ट्र सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर पीयूष गोयल ने जताई खुशी। मुझे पूरा विश्वास है कि महायुति सुशासन देती रहेगी। महाराष्ट्र में हमारी ऐतिहासिक जीत हुई है। शपथ ग्रहण पर पहली बार शिंदे कैंप ने तोड़ी चुप्पी। इंडिया टीवी से दीपक केसरकर बोले, शिंदे पर विधायकों का सरकार में शामिल होने का दबाव, विधायकों की बात को नहीं टाल देंगे शिंदे। शपथ से पहले शिवसेना विधायक संजय शिरसाट का बड़ा बयान। बोले कि सीएम पद छोड़ने को लेकर निराश थे एकनाथ शिंदे, सीएम जैसा पद छोड़ने पर मायूसी स्वाभाविक है। इंडिया टीवी से संजय शिरसाट बोले, विधायकों के दबाव में डिप्टी सीएम की पद लेने के लिए तैयार हुए शिंदे, विधायकों के आग्रह पर चुके हैं। प्रियंका चतुर्वेदी बोली, फडणवीस, शिंदे और अजित पवार के बीच बहुत सारे मतभेद हैं, बस यही उम्मीद है कि महाराष्ट्र के लोगों को परेशानी ना हो। देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह पर बोले, मनोज झा, चुनाव के नतीजे 23 को आए थे, आज 5 तारीख है। इतनी लंबी अवधि बहुत सारी कहानियां कहती हैं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले कि कुछ लोग अभी भी महाराष्ट्र के जनादेश को स्वीकार करने के बजाय सवाल उठा रहे हैं, ये लोग संविधान विरोधी हैं। बीजेपी नेता राव साहब दानवे पाटिल ने देवेंद्र फडणवीस की जमकर तारीफ की। कहा कि उनके अनुभव और काम को देखकर ही उन्हें जिम्मेदारी मिली है। मुंबई पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बोले कि महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनने से यूपी में भी खुशी की लहर। बीजेपी है तो विकास है। अडानी मुद्दे को लेकर संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। कांग्रेस से सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल। खास तरह की जैकेट पहनकर सांसदों ने विरोध जताया। आज भी विपक्ष के प्रदर्शन से नदारद रहे सपा के सांसद। पहले भी अडानी के मुद्दे पर विपक्ष के प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए थे। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। बोले, मोदी और अडानी दो नहीं एक हैं। पीएम मोदी अडानी के खिलाफ जांच करा ही नहीं सकते। अडानी मुद्दे पर बोले कांग्रेस महासचिव, देश में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो हो रहा है, सरकार अडानी का नाम भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष के प्रोटेस्ट पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, विपक्ष का प्रदर्शन पॉलिटिकल ड्रामा है। अडानी के बारे में कांग्रेस अपने मुख्यमंत्रियों से पूछे। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी को बताया गद्दार। बोले, राहुल गांधी उच्च दर्जे के गद्दार है, उन्हें गद्दार कहने में कोई झिझक नहीं है। संसद में विपक्ष के प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद अरुण गोविल बोले, जो चल रहा है वो अच्छा नहीं है। इन लोगों ने कहा था कि सदन को ठीक से चलाने दिया जाएगा। झारखंड में सोरेन सरकार की कैबिनेट का विस्तार। 11 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। जेवीएम से 6 विधायक और कांग्रेस से 4 विधायकों को मंत्री पद मिला, आरजेडी को 1। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुए पूर्व बीजेपी विधायक जितेंद्र सिंह शंटी, केजरीवाल ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। शाहदरा से जितेंद्र सिंह शंटी को टिकट दे सकती है आप। 2013 में शाहदरा से ही बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते थे। कोविड काल के दौरान चर्चा में आए थे जितेंद्र सिंह शंटी। हजारों कोविड मरीजों का अंतिम संस्कार कर बटोरी थी सुर्खियां। इस नेक काम के लिए पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित। बांग्लादेश हिंसा को लेकर हेमा मालिनी का बयान। कहा कि ये विदेश नीति का मामला नहीं, ये कृष्ण भक्तों की भावनाओं का मामला है। बांग्लादेश मुद्दे पर बोले शुभेंदु अधिकारी, कट्टरपंथी अपना एजेंडा लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। विश्व समुदाय को प्रतिक्रिया देनी चाहिए, सभी हिंदुओं को आगे आना चाहिए। असम में बीफ बैन पर इकरा हसन ने स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप का मामला बताया। व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप से देश तानाशाही की ओर बढ़ जाएगी। उन्नाव रेप केस में बीजेपी से निष्कासित विधायक और आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को 2 हफ्ते की अंतरिम जमानत है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी। कर्नाटक में 16 जगहों पर एनआईए की छापेमारी। बीजेपी नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या के मामले में एजेंसी ने कार्रवाई की।